ओम शांति। आज की डेट है 13 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करना है। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा 21 जन्म के लिए हमारी दिल ऐसे बहला देते हैं जो हमें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखरे आदि में जाने की दरकार ही नहीं है। सतयुग राजधानी में कभी अकाल मृत्यु हो नहीं सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं। इस रजाई की माला में कोई साहूकार होते तो कोई प्रजा, कोई गरीब तो कोई नंबरवार होते हैं। अचल घर का भी राज तुम समझ गए हैं। वहाँ ही हम चैतन्य में आकर बैठे हैं। डेलवाड़ा मंदिर, वह है वंडरफुल तुम्हारा जद यादगार। यह सब है रूहानी कारोबार जो कल्प पहले चली थी। बाप ही सम्मुख आकर सब राज समझाते हैं क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाती की अवस्था के है। सेकेंड पॉइंट, ओम का अर्थ है अहम आत्मा और मम शरीर। मैं आत्मा इस शरीर पर विराजमान हूँ। मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ। मेरा स्वधर्म है शांत। मेरा घर है शांति धाम। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत बुद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनना है। बाबा तुम्हें 21 जन्मों के लिए कितना बहलाते हैं और हम हैं कि बाहर के मेले मलाखड़े में जाते हैं अपने दिल को बहलाने के लिए। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते। कोई सतो, कोई रोजो, कोई तमो अवस्था में भी है क्योंकि सब इकट्ठे तो रह नहीं सकते। राजधानी बन रही है। जो जितना याद करेंगे उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करने का। यह है डेड साइलेंस। थर्ड पॉइंट है, जब सतयुग है तो त्रेता नहीं हो सकता। त्रेता है तो द्वापर नहीं हो सकता। द्वापर है तो कलयुग नहीं हो सकता। अब कलयुग भी है तो संगम युग भी है। बैठे हैं पुरानी दुनिया में, कलयुग में है, लेकिन बुद्धि से समझते हैं कि हम संगम युगी हैं। संगम युग पुरुषोत्तम वर्ष कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं। पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है और पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। बहुत छोटा सा लिप युग है। इसमें कोई कठिनाई की बात नहीं है। बच्चों को बाप कहते हैं ये है योग बल की बातें। फोर्थ पॉइंट है, यह तुम्हारा बाबा भी है तो मासुक भी है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है। आत्माओं का बाप अशरीरी है। वह कभी पुण्यजन्म में नहीं आते और सभी पुण्यजन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। ज़रूर बाबा ने कभी सुख दिया होगा तो उनको कहा जाता है दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें होती है, अनेक मतें हो गई है। फिफ्थ पॉइंट है, जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त हो। पास विद ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति।